स्वागत है मित्रों, आपका अपने चैनल स्टडी पावर हब में। आज हम जैसा कि आप कल बसंत पंचमी के दिन हम लोगों के बारे में जाना कि हम लोग यहाँ अब कुछ लोग नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल के साथ। तो हम जो है रीज़निंग के लिए जैसा कि मैंने बताया था रीज़निंग हम लोग साथ में देखेंगे। तो मेनली अभी जो 2 एग्ज़ाम हैं आपके आगे वो यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस और एएसआई और अच्छी खासी पोस्ट है इसमें। और लगातार जैसे पिछले 1-2 बार लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की ठीक-ठाक अच्छी खासी नंबर ऑफ लावर पोस्ट आई हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। आप सफलता प्राप्त करके इस कॉम्पिटिशन की दुनिया से निकल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे इसके ऊपर कंटिन्यू लगे रहेंगे। तो हम जो है यूपी पुलिस और एसआई की परीक्षाओं के सिलेबस जो मुख्य है उसमें हम रीज़निंग उसमें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा-सा हम एक जो इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है होगा उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। नोटिफ़िकेशन क्या इन द सेंस मेरा उसमें देखना मेन है सिलेबस हम लोग रीज़निंग का सिलेबस जो यूपीपी और एसआई में जो आपका रीज़निंग का सिलेबस है, वो हम देखेंगे। कि आप देखिए उसमें हम स्टार्ट करेंगे जल्द ही। आज बहुत लंबा हम लोग क्लास नहीं लेंगे। मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देना चाहता हूँ कि हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एकदम हूबहू सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसको आपको दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि इन्हीं चैप्टर्स, इन्हीं टॉपिक्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, जैसा कि आगे ये है कि अभी यूपी पुलिस का अ, चल रहा है फॉर्म कंटिन्यू है, अभी भरा जा रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द प्रयास करिए, भरिए और वो कंप्लीट करके, फॉर्म फिल करके जल्द से जल्द पढ़ाई में जुड़िए। उसमें जो बुक और रिसोर्सेज़ हैं, उसको लेके आप लोग कंटिन्यू रहिए और हम लोग या जो भी आप जहाँ समझते हैं कंफर्टेबल, वहाँ जुड़िए और कंटिन्यू पढ़ाई करिए क्योंकि परीक्षाओं में समय नहीं रहेगा। जैसा जानते हैं कि आगे सरकार के अगली 27 में चुनाव है तो अ, जल्द ही वैकेंसी का एग्ज़ाम क्लियर होगा क्योंकि इसमें आगे फिज़िकल और मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अगर आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और तैयारी जल्द से जल्द शुरू कर दिए हैं करिए, उम्मीद है आप लोग कर भी रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है, सब जानते ही हैं कि एक ही परीक्षाओं पे कोई लेके नहीं बैठता है आज के समय में। तो हम देखते हैं कि यूपी और एसआई का जो ऑफ़िशियल सिलेबस है, उसको हम थोड़ा-सा उसमें टॉपिक्स जो हैं देखते हैं। है ना? ये आपका यूपी पुलिस का आपका विज्ञापन है, ऑफ़िशियल विज्ञापन है। आपको मेबी आपको दिख रहा होगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, पहले भी देखा होगा, तो मेरा उद्देश्य यही है, मैं जानता हूँ आप लोगों को जानकारी होगी। मुझे सिलेबस जो आपको दिखाना है कि मैं इसी के अकॉर्डिंग हूबहू इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, वन बाय वन ये नहीं कह सकता कि स्टार्टिंग से 1 टू एंड जाऊँगा कि हाँ, बीच में जो कंफर्टेबल रहेगा और चैप्टर की इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग हम थ्योरी देखेंगे उसपे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने की संभावना होगी, उन पे हम लोग मॉडल पेपर हल करेंगे। आप लोग बहुत परेशान नहीं होइएगा कि तुरंत ही आपको ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन बना के नहीं रखिएगा और ना ही ऐसा सोचिएगा कि यहाँ आपको बेहतर नहीं मिलेगा। पहली बात, मेरा ये आपसे वादा कहिए या आपको पहले से मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यहाँ आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी। बेहतरीन इन द सेंस कंटेंट अच्छा मिलेगा। आप कंपेयर करेंगे ही क्योंकि स्टूडेंट का काम ही है कि आप में वो विवेक होना चाहिए कि आप ये चीज़ निकाल पाएँ, नीर-क्षीर विवेक जिसको बोलते हैं कि पानी और दूध में अलगाव कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ कि हमारे पास क्या कंटेंट है और रीज़निंग एक ऐसा अ, है सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, पुलिस और एसआई में जो भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उसमें आपका रीज़निंग जो है अ, ज़्यादा मार्क्स अगर कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स के मैं ये किसी सब्जेक्ट के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कोई कठिन होता है या सरल होता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि रीज़निंग में अगर आप कंपैरेटिवली उतना ही मेहनत करेंगे, तो आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे, मेरे मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर से जो हम क्वेश्चन लेंगे, उसमें आप लगातार जुड़े रहेंगे, तो देखेंगे आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे। तो चलिए हम चलते हैं, आइए देखते हैं सबसे पहले ये यूपी पुलिस का ये पुलिस भर्ती बोर्ड से विज्ञापन था, जिसमें लगभग हमारा 32,679 पोस्ट थी। आप लोगों को जानकारी होगी और आप लोग भर रहे होंगे, जानकारी है। तो हम सीधे सिलेबस की ओर चलेंगे, लगभग काफ़ी दिन से वैकेंसी आई है, तो आप लोगों को जानकारी हो गई ही होगी, कितना हो गए। तो हम सीधा चलते हैं यहाँ अ सिलेबस पे चलते हैं अपने और वहाँ जो टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, थोड़ा-सा देखना है। आज लगभग यही करेंगे कि केवल टॉपिक देख लेना है सिलेबस
और अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं सबसे आपसे यही कहूँगा भी कि आप लोग सिलेबस को ही अपने किसी नोट कहीं एक जगह नोट करिए और जिससे उसी पे रहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए। कोई भी बुक्स लीजिए, कोई भी कंटेंट पढ़िए, उससे बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग रहे आपका, है ना? ये हमारा जो है आपका ये है, यूपी पुलिस के लिए ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है। आप एक ऐसी जगह इसको बनाइए कि आप अपने पास किसी एक स्लोगन में अच्छे पेपर पे बनाइए। अगर इसमें आपको दिख पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप देख लीजिएगा आपके पास होगा। तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है सामान्य ज्ञान, इसमें टोटल 150 प्रश्न आने हैं और 300 अंक के। उसमें ये 4 टॉपिक आएँगे आपके, सामान्य ज्ञान और हिंदी और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जो कि मैथ है ना? और ये अपना है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, है ना? 150 प्रश्न का मतलब हुआ 300 अंक, 1 प्रश्न 2 अंक का है ना? अब ये सामान्य ज्ञान तो हमको बहुत हम इस पे नहीं देखेंगे, वो आपको सर बता चुके होंगे और आगे हम चलते हैं, ये हमारा यही है मानसिक अभिरुचि और अभिलब्ध बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये हमारा है सिलेबस, आपको दिख रहा होगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हमें आपको ये बताना कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे और थोड़ा-सा मैं थॉरोली जल्दी आप इरिटेट नहीं हों, जिससे मैं आपको चैप्टर्स का नाम ले लेना चाहूँगा कि संबंध एवं व आंशिक समानता परीक्षण और आपका असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण और फिर संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस। हमको लगता है इसका हिंदी से कंफर्टेबल इंग्लिश चैप्टर्स के नाम है, जो आप लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जानते ही होंगे, है ना? तो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, वर्णमाला वाले क्वेश्चंस जो होते हैं और उसका आपके बाद है समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम जो वेन आरेख पे डिपेंड होते हैं क्वेश्चन और एनालॉजी टेस्ट है और ये आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज़ जो कि थोड़ा मैथमेटिकल इसमें कुछ चैप्टर आते हैं, बच्चों को लगता है उसमें सीरीज़, श्रेणी वगैरह है और फिर है आपका गणितीय योग्यता परीक्षण हो गया, क्रम में अरेंजिंग इन ऑर्डर में और एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटीज़ हो गया, डिफरेंसेस हो गया, स्पेस, विजुअलाइज़ेशन, खाली स्थान भरने के लिए नॉन वर्बल जो क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल से और प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क, इसी को जो मैं बता रहा था उसमें सीरीज वगैरह चैप्टर आते हैं आपके, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा ये उद्देश्य रहेगा, जैसे आपको 1 टू 50 तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मिनिमम आपको 1 टू 25 स्क्वायर रूट, वर्गमूल और 1 से 25 तक घनमूल, अगर आपको ये मैथमेटिकल वगैरह चैप्टर्स में ये अगर इसमें याद रहेगा, मे बी आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद होगा तो ये आपको याद करना ही चाहिए, क्योंकि वो मैथ में और रीजनिंग दोनों जगह आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना? तो अब आपका क्या है, शब्द कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। ये हमारा हो गया है यूपीपी का रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे यूपीएसआई का। ज़्यादा लंबा वीडियो जिससे ना जाए, मैं जल्द से ही उसको भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपने देखिए, मैं ये आप देख लीजिए जिससे आपको लगे कि हाँ, ये वही है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का जो यूपीएसआई का सिलेबस है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल, है ना? सीधा हम लोग चलेंगे। इसमें लगभग आपकी जो पोस्ट है 4543, 4543 पोस्ट है, 4543 आपको दिखता रहे, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब चलिए हम लोग सीधा चलते हैं, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वहाँ हम चलते हैं और आप लोग जानते होंगे गवर्नमेंट ने इस बार 3 वर्ष की छूट भी दे दी है ना? तो वो भी बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए जिनकी एज ओवर हो रही थी, है ना? ये लिखित परीक्षा का ये देखिए समय 2 घंटे इसमें बताया गया है। ये इसका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है कि सामान्य हिंदी आपकी आ रही है 40, प्रश्न 40 है, अंक इसके 100 होंगे और मूल विधि जो है 40 और संख्यात्मक मैथ आपका 40, 100 मार्क्स और मानसिक अभिरुचि जो अपना रीजनिंग है ये भी 40 क्वेश्चन 100 अंक। तो आप ये देखिए कंपैरेटिवली देखेंगे इसमें जो यही है कि जो ईज़ी होते हैं वो आपके गलत ना होने पाएँ,
और जो हार्ड है उनके लिए एक्स्ट्रा आप एफर्ट करते रहिए। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है, जो आप पे आपको लगता है कि ये चैप्टर्स ईज़ी होते हैं, ये सब्जेक्ट उन पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। चलिए हम लोग आप आगे चलते हैं, जो इसमें जो सिलेबस है चैप्टर्स वाइज़ कि देखिए उसमें क्या है, तो कहीं न कहीं अ, बच्चे आप लोग देखते ही होंगे कि पीपी और उसमें कॉमन क्या है। हाँ, कॉमन जो सिलेबस होता है यूपी पुलिस और एसआई में लगभग वही होता है रीजनिंग में। हाँ, उसके स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि कहा जाता है यूपीएसआई वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, उसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है, तो थोड़ा-सा स्टैंडर्ड होता है। तो वही है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसा कवर करेंगे कि उसमें यूपीएसआई और आपका ये यूपीपी दोनों कवर हो जाएगा सारे एग्ज़ाम्स में, और आप लोग कर भी चुके होंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारा 20, 22 और 28 ये ये है। तो ये तो अब देखा हमने कि ये 160 क्वेश्चन 400 अंक के होते हैं, जिसमें 40-40 हैं, और ये हमारा सामान्य हिंदी का सिलेबस है। सभी सब्जेक्ट का आप सिलेबस अच्छे से कर लेंगे, कहीं नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। और ये आपका रीज़निंग का जो सिलेबस है संख्यात्मक एवं मानसिक का, और ये है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलिप्त परीक्षा। यही जो आपका रीज़निंग का सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा, तो मेरा सबसे यही है, वही चैप्टर्स लगभग हैं, आप लोग देख लेंगे। तो रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट जो आपको दिख रहा होगा लगभग वही होंगे, कुछ बहुत अंतर नहीं है। सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स वही होते हैं। आप खुद दोनों को कंपेयर करके आप बना लेंगे, है ना? तो आप लोगों के पास नोटिफ़िकेशन पहले दिख चुके होंगे, और आप सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप इनको जो है चैप्टर सिलेबस करके ज़रूर कर लेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे। सिलेबस आपके पास जहाँ बैठते हैं, चाहे वो टेबल कुर्सी हो या आप जहाँ बैठते हैं, वहाँ आपका सिलेबस हर सब्जेक्ट का हूबहू दिखना चाहिए। हमेशा आपके रहे पास में, जिसमें आपको क्लैरिटी रहे कि मुझे ये चीज़ें पढ़ना है, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट है। तो मेरा यही है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब हम जुड़ेंगे जल्द। हाँ, थोड़ा-सा अभी रेगुलरिटी का इश्यू है, जल्द ही हम रेगुलर भी हो जाएँगे, जैसा कि अभी फॉर्म-वॉर्म भी चल रहा है, बच्चे भी अभी मेबी सीरियस बच्चे चल रहे होंगे, उनकी पहले से भी तैयारी होगी और एग्ज़ाम में लगे भी होंगे। तो हम लोगों का जो है नया चैनल है, स्टेबल हो गया है, धीरे-धीरे चीज़ें और व्यवस्थित की जा रही हैं। हम लोग भी टीचर्स भी प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोगों के लिए जो हम लोगों की तरफ से होगा प्रयास करेंगे। हाँ, आप लोग सहयोग कोऑपरेट करिए, क्योंकि हम लोग नए चैनल हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे और आप लोग से सहयोग की अपेक्षा करेंगे। इस चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प करिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, जो भी हम लोगों का जितना बेस्ट होगा हम लोग यहाँ देने का प्रयास करिए, और जो आप लोग सहयोग बताएँगे, फीडबैक देंगे, हम लोग सुधार करेंगे, नो डाउट सुधार करेंगे। आप बिल्कुल एक बार जुड़िए, भरोसा करके जुड़िए कि ये हम लोग यहाँ नया चैनल ज़रूर है, सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, व्यूज़ कम हो सकते हैं, वो अपना अलग बात है। लेकिन आप लोग देखेंगे, अपना हम लोग यही कहेंगे कि यहाँ हम आपको प्रयास बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग फीडबैक देखिए और फीडबैक दीजिएगा, अपना प्रेम दीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग मिल के आपकी सफलता में अपनी तरफ से ये स्टडी पावर हब परिवार आपको सफलता की ये जो भी सहयोग कर सके, हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप ज़रूर ध्यान देंगे और तैयारी के लिए पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद आपके लिए।